का जो डबल वोट ना बन जाए। नहीं सर, वो सब हमने अलग। एसआईआर को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी सक्रिय हो गई है। लगातार जगह जगह डोर टू डोर जाकर लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। यहीं आपको बता दें कि क्षेत्रीय मंत्री श्री अनूप वाल्मीकि जी भी यहाँ मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी के कई पद अधिकारीगण यहाँ मौजूद हैं। हम पहले मंत्री जी से बात करेंगे कि मंत्री जी, सबसे पहले आज यहाँ जो मीटिंग है, ये किस बात को लेकर मीटिंग है और क्या आप बताना चाहेंगे? ये मीटिंग तो नहीं है अजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बार और मौका मिल रहा है। हम यहाँ जो मतदाता पुनरीक्षण शुद्धिकरण का काम चल रहा है, SIR, उसके निमित्त आज हम यहाँ बूथ नंबर 284 पर यहाँ आए हैं। जो हमारे कार्यकर्ता इस काम को देख रहे हैं, हमारे अरुण शर्मा जी हैं, उपाध्यक्ष हैं, अपने बूथ के अध्यक्ष हैं, वेद जी हैं, और अपने नीरज जी, सोहम भाई, सभी लोग, अपने ओमपाल जी बैठे पूर्व मंडल अध्यक्ष, हम सब लोग बूथ बूथ पर जा कर के जो निर्वाचन आयोग ने जो आह्वान किया है SIR के माध्यम से मतदाता शुद्धिकरण का, उससे वोट बनवाने का, लोगों को घर से निकालने के लिए कि भाई आप अपना वोट बनवाइए, आप फार्म भरिए, इसलिए हम यहाँ आए हैं आज बैठ करके इस बूथ पर। इस बूथ का प्रवासी संगठन ने मुझे बनाया है, तो इस बूथ का प्रवासी होने के नाते आज मैं यहाँ आया था। मंत्री जी, लगातार जगह जगह आप पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम जो लगी हुई है, वो भी सब जगह गाँव में भी जा रही है और लोगों को समझा रही है, तो रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है? देखिए, रिजल्ट बहुत अच्छा निकल के आ रहा है, और ऐसा नहीं है कि पहली बार ही हुआ है SIR का, ये पहले भी हुआ है। 2003 की लिस्ट आप देख ही रहे हैं, उसी के अनुरूप हम सब ले रहे हैं। उससे पहले भी इस देश के अंदर SIR मतदाता शुद्धिकरण का काम पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन विपक्ष के लोग आम जनमानस को भड़काने का, बरगलाने का काम कर रहे हैं, जो वो हमेशा करते हैं। लेकिन जनता को विश्वास है, चाहे केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, जनता एक साथ एकमुश्त खड़ी है सब। मंत्री जी, आपसे एक बड़ा सवाल है। कल आप ही के क्षेत्र के सांसद हैं, लोकप्रिय सांसद नगीना के, उनकी एक रैली थी, बहुत बड़ी रैली रही मुजफ्फरनगर में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रैली उन्होंने की है, रैली के कुछ अंश मैंने भी देखे, लेकिन कल संविधान दिवस था के रूप में हम सब ने भी मनाया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी। लेकिन अफसोस है कि 26/11 को आप लोगों को याद होगा, एक बहुत बड़ा आतंकी हमला मुंबई में हुआ था, जिसमें निहत्थे लोगों को आतंकवादियों ने मारा था। अब ये लोग भाईचारा की बात करते हैं। अब ये मेरी समझ में नहीं आता, 26/11 के हमले, कम से कम उन लोगों को इन्हें श्रद्धांजलि तो देनी चाहिए थी। 26/11 का हुआ, अब देखिए पहलगांव की घटना हुई, जो आतंकवादियों ने धर्म पूछ करके मारा। जब आतंकवादी कहीं भी हमला करता है, तो वहाँ ये थोड़ी होता कि कौन से धर्म का आदमी है, वहाँ हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, घटनाएं सबके साथ घटित होती हैं। लेकिन इन्हें कम से कम उसमें नमन तो उन लोगों को करना चाहिए था, श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी। इन्होंने तो केवल अपना वही जैसे एक लफंडर भाषणबाजी कर दें कर दी और अपना चले गए। बिल्कुल सर, जी, लफंडर की तरह भाषणबाजी कर दी कि मैं यो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अब शब्दों का प्रयोग करना, असामाजिकता के पूरे गुण इन जैसे लोगों में हैं, और हम लोग तो इन लोगों की बात ही नहीं करती। हमें तो सीधा, आप देख लिए, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उनको केवल अंतिम पायदान के व्यक्ति तक जब तक लाभ नहीं पहुंचेगा, हम हमारे जो संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन लोगों का सपना था, आज उनका सपना पूरा करने का काम कर रहे हैं। कोई बिना सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर के हमारी, चाहे केंद्र की सरकार हो, प्रदेशों की सरकार हो, वो सब चल रही है। मंत्री जी, हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं जनता से मैसेज ये देना चाहूँगा कि जो SIR का कार्यक्रम हमारा चल रहा है, वो सब लोग अपने घरों से निकले, BLO आपके घर घर आ रहे हैं, और अपना जिम्मेदारी के साथ, जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य आप सबको निभाना चाहिए, और अपने वोट बनवाने का काम सब लोगों को करना चाहिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारीगण बैठे हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? आदि जाटव। आप बताएं कि क्या कहना चाहेंगे एसआईआर को लेकर, जो आपके क्षेत्र में पूरी तरह से आप लोग भी जा रहे हैं लोगों के पास, तो क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है? ये रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा निकल के, और भारत को मजबूत करेगा। भारत की तरक्की के लिए SIR बहुत ज़रूरी है। जो भारत बहुत आगे विकसित देश बनेगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि पूरा भारत के जो बिनफालतू बजट होता है वो खराब हो रहा था, इस वजह से ये अच्छा होगा SIR की वजह से। देखिए, तमाम जगह एक अफवाह ये उड़ाई जा रही है कि लोगों के वोट कटवा दिए जा रहे हैं, इसलिए ये एसआईआर जारी किया गया। आप युवा हैं, इसलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। ये विपक्ष का एक खेल है, आपसी भाईचारा बिगाड़ने का। इसमें किसी का वोट नहीं काटा जा रहा है,
एक सबका साथ मिल रहा है, सबकी मजबूती मिल रही है। वोट उसका कट रहा है जो मृत्यु हो चुका है, बस। बिल्कुल, हमारे साथ और भी तमाम पदाधिकारीगण हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर साहब भी हैं और अरुण जी भी हैं। सर, आपके क्षेत्र में आपके आज यहाँ पे बूथ के लिए जानकारी ली जा रही है, तो क्या रिजल्ट आया है सर? ये बूथ नंबर 284 है और यहाँ 75% फार्म हमारे ही जमा हो गए हैं। और जो सही मायनों में बूथ हैं, जो वोटर है उसके फार्म भरे जा रहे हैं, और जो जैसे बाहर का है कोई, उसके फार्म हम नहीं ले रहे हैं आईसी में, और जो कमियां हैं वो हमारे BLO दूर कर रहे हैं और हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी का लगातार लोगों को सहयोग मिल पा रहा है या नहीं? भारतीय जनता पार्टी का सहयोग तो पूरा मिल ही रहा है, सारे कार्यकर्ता इस काम में लगे हुए हैं, और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो पार्टी का ही सहयोग है। बिल्कुल, हमारे साथ और भी पदाधिकारीगण हैं। सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर भूपेश है। सर, आप बताएं एसआईआर को लेकर क्या तैयारी चल रही है और किस तरह से आप लोग राष्ट्र हित सर्वोपरि होता है और राष्ट्र के लिए हर चीज़ अपडेट बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए जो ये हमारा चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने जो ये SIR का वो निकाला है, जगह जगह लोगों को जो वोट बने हुए थे वो एक जगह हो जाएंगे और इसमें जो है धांधलेबाजी खत्म हो जाएगी। मंत्री जी आज यहाँ स्वयं आए हैं और लगातार वो भी डोर टू डोर जा रहे हैं जब भी उन्हें समय मिलता है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मंत्री जी को तो बहुत बड़ा जिम्मा पार्टी ने दे रखा है। मंत्री जी के अंडर में 29 जिले आते हैं। कल संबल थे, बदायूं थे, बिलारी थे, कल कुंदरकी में इन्होंने करा। तो ये लगातार दिन रात भारतीय जनता पार्टी को माँ समझकर उसकी सेवा करने में लगे हुए हैं। इससे जो है माँ भारती का परम वैभव अमर रहे, इसके लिए ये दिन रात प्रयास करते रहते हैं। मैं इनके लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसे कार्यकर्ता अगर किसी अच्छे पद पर पहुँचते हैं तो हमारे क्षेत्र का भी विकास होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके हमारे जो मंत्री जी हैं श्री अनूप वाल्मीकि जी, ये बहुत अच्छा काम करते हैं और सबकी समस्याएं सुनते हैं। क्षेत्र को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं क्षेत्र ज़्यादा तो नहीं मैं बात कहना चाहता। मैं अपने मंत्री जी से ही एक अनुरोध करूंगा कि नगीना में सबसे पहले जो हमारा जैसे सूत मिल है, इसको चलवाने का प्रयास करें, और इसे चलवाएंगे तो हमारे यहाँ का नगीने का जो पलायन है वो पलायन रुक जाएगा और हमारे क्षेत्र का विकास होगा। हम आपकी ये बात मंत्री जी से पूछ लेते हैं अभी। मंत्री जी एक सवाल आप ही के पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने ही ये सवाल उठाया है, तो आप क्या जवाब देना चाहेंगे? इसके लिए लगातार हम प्रयास करते रहते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में प्रदेश के अंदर ऐसी 6-7 मिलें थी जो पूरी बंद कर दी गई, और मायावती जी ने भी बेची भी हैं, कई मिलें बेची थी। तो भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है प्रदेश के अंदर 17 से, कई चीनी मिलों के भी पेमेंट समय से नहीं होते थे, 2-2 3-3 साल के पेमेंट होते थे। आज हर महीने किसानों के खाते में पैसा पहुंच रहा है, किसानों के जो भी गन्ने का पैसा होता है वो उनके खाते में पहुंचता है। और ये जो विषय है, इसमें जो हमारी ये सूत मिल का विषय है, ये मैंने मुख्यमंत्री जी से भी इसमें एक बार विषय रखा है और अपने प्रभारी मंत्री जी से भी विषय रखा है, तो इसका कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। मंत्री जी, क्या लगता है 2027 में अगर भारतीय जनता पार्टी फिर से काबिज हुई अच्छी तरीके से, तो क्या मिल का उद्धार हो सकेगा? देखिए, इसमें मैं थोड़ा आपकी 2027 में फिर से परिवर्तन वाली बात ये कहता हूँ। 2027 नहीं, आने वाले 2047 तक चाहे केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, ये कहीं जाने वाली नहीं है और विपक्ष कहीं और अपना रास्ता चुन ले। योगी जी और मोदी जी लगातार इस प्रदेश का योगी जी और देश का मोदी जी नेतृत्व करने वाले हैं। सर, मील की बात कही, एक बार फिर से आप बता दें क्या हो सकता है? मील का मैंने कहा ना कि इसका अच्छा आने वाले समय में बहुत अच्छा रिजल्ट निकलने वाला है। मेरी खुद बात हुई है और नगीना के कई हमारे वरिष्ठ भाजपा के पदाधिकारी और गणमान्य लोगों ने विषय रखा है। इसका अच्छा रिजल्ट हमें बहुत जल्द मिलने वाला है। बिल्कुल, आज मंत्री जी ने साफ साफ कहा कि अगर इन्होंने लगातार मुख्यमंत्री जी से भी बात की है और प्रयास कर रहे हैं कि कताई मिल और रोजगार के लिए, जो युवाओं के रोजगार के लिए ये लगातार मुद्दा उठा रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब जो पलायन करते थे, बाहर जाते थे रोजगार के लिए, उन्हें अब यहीं रोजगार मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, SIR को लेकर भारतीय जनता पार्टी का साफ साफ पूरी डोर टू डोर जाकर ये लोग भी सबको समझा रहे हैं, और कोई भी ये ना घबराए कि किसी का वोट कट रहा है। सीधी सी बात है, जिन लोगों के वोट 2-2 जगह और 3-3 जगह हैं,
इसलिए SIR चलाया गया है कि ताकि सबका वोट सिर्फ एक जगह हो जाए और ये समझ में आ जाए वो व्यक्ति कहाँ का है और कहाँ का नहीं है। ये साफ साफ ये कहना है। और जिनका वोट नहीं बना है, जो नए युवा हैं, उनका भी फॉर्म 6 के जरिए आएगा और वो भी जल्द ही उनका भी वोट बनना शुरू होगा, वो 9 तारीख के बाद। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।